हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो स्टोरी को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। मेरा नाम बंटी है। मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं उस समय 12th का स्टूडेंट था, लेकिन अपना खर्चा निकालने के लिए एक हॉस्पिटल में पार्किंग गार्ड का जॉब किया करता था। मैं उस हॉस्पिटल का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वह हॉस्पिटल उस समय बिहार का टॉप 10 हॉस्पिटल में आता था। वह हॉस्पिटल बहुत बड़ा था। खैर, दिन में तो काफ़ी उस हॉस्पिटल में चहल पहल रहती थी, लेकिन रात होते ही वह हॉस्पिटल एकदम सुनसान वीराना हो जाया करता था। दिन में तो उस हॉस्पिटल में डॉक्टर रहते थे, लेकिन रात को वे सभी जूनियर डॉक्टर पर हॉस्पिटल छोड़ अपने घर चले जाया करते थे और बस इमरजेंसी में कॉल करने पर वे डॉक्टर रात को आते थे। तो आज मैं आपको उसी हॉस्पिटल में मेरे साथ घटी एक सच्ची डरावनी भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ। मेरी यह स्टोरी सुनने के बाद आपको शायद यह पता चल जाएगा कि हॉस्पिटल्स रात में कितने खौफनाक और ख़तरनाक हो जाते हैं। तो ये बात है 2017 की। मैं उस हॉस्पिटल में एज अ पार्किंग गार्ड का जॉब करता था। मेरी जॉब रात के 10 बजे से मॉर्निंग के 6 बजे तक होती थी। काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था और मुझे अच्छे पैसे भी मिल जाया करते थे, इसलिए मैं अपना काम ईमानदारी पूर्वक करता था। मेरे साथ साथ 2 और लोग एज अ पार्किंग गार्ड का काम करते थे। खैर, हॉस्पिटल देखने में कुछ ऐसा था। पहले एक मेन रोड, उसके बाद उस हॉस्पिटल का एक बड़ा मेन गेट। उस गेट के पास ही हमारे लिए एक छोटा रूम बना हुआ था। मेन गेट के अंदर आने के बाद एक बहुत बड़ा ग्राउंड, जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए होते थे। उस ग्राउंड में कुछ दूर चलने के बाद वह बड़ा हॉस्पिटल था। खैर, हमेशा की तरह एक रात मैं अपने ड्यूटी पर था। सारे डॉक्टर जा चुके थे, बस हॉस्पिटल में कुछ जूनियर डॉक्टर बचे हुए थे और ग्राउंड में हम 3 लोग गार्डिंग कर रहे थे। तो मुझे उस समय टॉयलेट जाने का ज़रूरत महसूस हुआ। टॉयलेट हॉस्पिटल के सबसे लास्ट वाली जगह पर था। उसी जगह पर मुर्दा रूम भी था। मुर्दा रूम का मतलब है जहाँ पर मरे हुए लोगों का बॉडी रखा जाता है। उस रूम में आपको बहुत सारे डेड बॉडी मिल जाएंगे जो लवारिस हैं, जिसको पूछने वाला कोई नहीं। महीनों तक उसी रूम में रखे रहते हैं। खैर, मैंने अपने साथी से बोला कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, और इतना बोल मैं टॉयलेट के लिए चला गया। ठंड का मौसम था। रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ एकदम सुनसान था। ठंड की वजह से मैं अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पर लगड़ता हुआ अंदर हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। अगर आप कभी भी हॉस्पिटल में रात को रहे होंगे तो आपने
एक अजीब, डरावनी, सुनसान जैसा माहौल महसूस ज़रूर किया होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन रात में हॉस्पिटल्स एकदम डरावना और वीराना लगता है। खैर, मैं टॉयलेट जाने के लिए हॉस्पिटल के गलियारे से जा रहा था। वह गलियारा एकदम स्ट्रेट था और गलियारे के दोनों साइड रूम बने हुए थे। वे सभी रूम में ना कोई पेशेंट्स रहते थे, ना कोई डॉक्टर। सभी रूम में बाहर से लॉक लगे हुए थे। मध्यम रोशनी वाली लाइट लगी हुई थी। मैं टॉयलेट के पास पहुंचा। वह टॉयलेट बहुत बड़ा था। एक लाइन में बहुत सारे टॉयलेट्स। मैं टॉयलेट से बाहर आया कि तभी मुझे एक अजीब सा आवाज़ आई, मानो कोई धीरे धीरे सिसक सिसक कर रो रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा। वहाँ आवाज़ टॉयलेट से अपोजिट साइड की गलियारे से आ रही थी। उस गलियारे में जितना भी रूम थे वे सभी डेड बॉडी रूम थे। मैं बहुत शॉक्ड हुआ क्योंकि नीचे वाले फ्लोर में कोई नहीं रहता था। मैं भूत प्रेत जैसा किसी भी चीज़ को उस घटना से पहले नहीं मानता था। मैं बहुत हिम्मत वाला लड़का था। मैं धीरे धीरे उस आवाज़ को पीछा करते हुए उस डेड बॉडी वाले गलियारे में बढ़ने लगा और एक रूम के गेट के पास रुक गया। मैंने गेट पर अपना एक कान लगाकर आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा। आवाज़ उसी रूम से आ रही थी। मैंने देखा कि उस गेट पर ताला नहीं लगा हुआ था। शायद मुन्ना ने उस गेट को बंद करना भूल गया था। मुन्ना मेरे ही साथ रात को काम करता था। मुन्ना का काम था डेड बॉडी को उस रूम से निकालकर उसके फैमिली वाले को सौंपना, या फिर हॉस्पिटल में किसी पेशेंट्स का मौत हो जाती है तो उसको उसी रूम में रखना। वह यह काम इस हॉस्पिटल में पिछले 5 साल से कर रहा था और उसी के पास इस रूम का चाबी रहता था। खैर, मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया, यह देखने के लिए कि वह आवाज़ किस चीज़ की है और कहाँ से आ रही है। अंदर रूम में डिम लाइट जल रही थी। वह रूम बहुत बड़ा था, एक हॉल की तरह। मैंने अपने पॉकेट से एक इलेक्ट्रिक टॉर्च निकाला और चारों तरफ देखने लगा। उस हॉल में दोनों साइड स्ट्रेचर लगे हुए थे और उस स्ट्रेचर पर डेड बॉडी रखे हुए थे। वहाँ करीब 15 से 20 डेड बॉडी रखे हुए थे। मुझे पता था कि वह डेड बॉडी लवारिस है जिसकी फैमिली का कोई अता पता नहीं। अगर सही टाइम पर इनके फैमिली डेड बॉडी को ढूंढते हुए आ जाते हैं तो उनको डेड बॉडी मिल जाएगा, वरना बेचारों को अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं होगा। पता नहीं हॉस्पिटल वाले इस डेड बॉडी के साथ क्या करेंगे। मैं ये बात मन में सोच ही रहा था कि मेरी टॉर्च की लाइट सामने कुछ चीज़ पड़ गई। जब मैंने उस चीज़ को गौर से देखना चाहा तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरी पूरी शरीर थर थर काँपने लगी। मैंने देखा एक डेड बॉडी स्ट्रेचर से नीचे ज़मीन पर गिरी हुई है और एक औरत जिसकी फेस और हाथों पर टाँके के निशान बनी हुई है, उसने एक पुराना गंदा कपड़ा पहन रखा है। वह कपड़ा ऐसा था जब किसी लेडीज़ पेशेंट्स की ऑपरेशन होता है तो उसको यह कपड़ा पहनाया जाता है। वह औरत उस डेड बॉडी को नोच नोच कर खा रही थी। वह बहुत डरावनी लग रही थी।
मेरे टॉर्च की लाइट सीधे उसके फेस पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें अजीब ही तरह से चमक रही थी। टॉर्च की लाइट पड़ते ही वह मेरी तरफ देखने लगी और एक डरावनी गुर्राहट के साथ मेरी तरफ दौड़ी। वह एक जानवर की तरह अपने चारों हाथों और पैरों के सहारे दौड़ रही थी। मैं वहाँ से भागने लगा, लेकिन तभी उस चीज़ ने मेरे एक पैर को पकड़ लिया। मैं धड़ाम से वहीं गिर गया। मैंने तुरंत टॉर्च उठाया और पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगा। अब मैं उस रूम से बाहर गलियारे में दौड़ रहा था। दौड़ते हुए जब मैंने पीछे की ओर देखा तो वह भयानक औरत उस गलियारे के छत पर उल्टा लटकी हुई दौड़ रही थी। जैसे कोई छिपकली छत पर चलती है, वैसे ही उस भयानक औरत की गुर्राहट इतनी डरावनी थी कि किसी का भी हार्ट फेल हो जाता। मैंने जैसे तैसे कर उस हॉस्पिटल से बाहर अपने दोनों दोस्तों के पास आया। मैंने देखा कि वह चीज़ अब भी हॉस्पिटल के गेट के पास उल्टी लटकी हुई है और मुझे ही लगातार देखे जा रही थी। मुझे दौड़कर आता और डरा हुआ देखकर मेरे दोनों साथी पूछने लगे कि क्या हुआ, इतना डरा हुआ क्यों है। तो मैंने हॉस्पिटल के गेट पर इशारा करते हुए बोला, वह देखो वहाँ क्या है। लेकिन मेरे दोस्तों ने बोला, कहाँ, वहाँ तो कुछ नहीं है। जब मैंने उस गेट के पास देखा तो वहाँ कोई नहीं था, वह जा चुकी थी। मैं डरते हुए एक सांस में अपने दोनों साथी को अंदर मेरे साथ जो घटना घटी वे सब बता डाला। वे मेरी बात पर यकीन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे इतना डरा हुआ देख उन दोनों को भी लगा कि कुछ गड़बड़ तो है। उन्होंने बोला, चलो अंदर दिखाओ मुझे कहाँ क्या है। मेरे तो हिम्मत नहीं कर रहा था अंदर फिर से जाने को, लेकिन वे दोनों बोलने लगे, डरो नहीं, हम हैं ना, चलो। वे दोनों काफ़ी सीनियर थे, करीब 35 से 40 एज होगा। मैं भी हिम्मत बांधकर डरते हुए अंदर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वे दोनों बोलने लगे कि शायद तुम यूं ही डर गए होगे। हम दोनों कितने साल से इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। इतना बोल हम सभी बाहर आ गए, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा था। मैंने एक भयानक औरत को देखा था। मैं इतना डर चुका था कि मैंने सोच लिया था कि मैं कल से इस हॉस्पिटल में काम करने नहीं आऊँगा। उस दिन के बाद मैं उस हॉस्पिटल में काम करना छोड़ दिया। उस रात तो मेरी बात किसी ने ना सुनी, लेकिन आज 2020 में उस हॉस्पिटल में कोई भी रात को काम करना नहीं चाहता। उसमें काम करने वाले बताते हैं कि शाम के 6 बजने के बाद ही उस हॉस्पिटल में अजीब अजीब घटनाएं होती है। रात होते ही किसी की रोने की आवाज़ क्लियर सुनी जा सकती है। अब उस हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट्स भी नहीं आते हैं। वो हॉस्पिटल धीरे धीरे वीराना होते जा रहा है।